प्यारे बच्चों, मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, बिना मेहनत किए, करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी हो, बिना मेहनत किए, प्रियंका चोपड़ा मेरी हो, बिना मेहनत किए। प्यारे बच्चों, ऐसे सपने लेने वाले इंग्लिश में कैसे सपने लेते हैं? ऐसी बातों को, ऐसे इडियम्स को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? आइए प्यारे बच्चों जानते हैं इस वीडियो लेक्चर में। हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, राम राम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। स्टूडेंट्स, आज हमारी इडियम्स और फ्रेजेस की थर्ड क्लास रहने वाली है, तीसरी क्लास। इससे पहले हमने 20 इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस कर लिए हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिग्निफिकेंट इडियम्स फ्रेजेस हमने पढ़े थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 21 से। 20 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 21 इडियम है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, 11वें घंटे पर। घड़ी में होते हैं 12 घंटे और 11वें घंटे पर आकर के कोई काम हुआ। प्यारे बच्चों, एट द 11th आवर को कहा जाता है बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे, द लास्ट पॉसिबल मोमेंट फॉर डूइंग समथिंग। प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं द लास्ट पॉसिबल मोमेंट ऑफ डूइंग समथिंग। किसी काम को करने का बिल्कुल आखिरी मोमेंट, आखिरी क्षण, उसे कहा जाता है इंग्लिश में एट द 11th आवर। मान लो मैं एक एग्जांपल के जरिए बात क्लियर करता हूं। डोंट वेट until the 11th hour to study for competitive exams. To study for competitive एग्जाम्स। ठीक है, मैंने एक लाइन लिखी है, डोंट वेट अंटिल द 11th आवर टू स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब बिल्कुल आखिरी मोमेंट, आखिरी क्षण का इंतजार मत कीजिए। कब तक? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मतलब टाइम रहते ही आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। कहीं आप एट द 11th आवर, आखिरी मोमेंट्स पे जाकर के इन इडियम्स फ्रेजेस की वीडियो को देखो। उससे पहले हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी, इसके साथ पहले से ही जुड़ जाओ। अभी 1-1.5 महीने का टाइम बाकी है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो एट द 11th आवर हुआ आखिरी मोमेंट पर। चलिए आगे बढ़ते। चलिए स्ट्रोक ऑफ अ जीनियस। 22 है स्ट्रोक ऑफ अ जीनियस होता है प्रतिभाशाली, विद्वान, पढ़ा लिखा, ठीक है, आदमी। और स्ट्रोक का मतलब होता है प्रहार, उसका स्ट्रोक। और एक समझदार आदमी का स्ट्रोक होता है प्यारे बच्चों एन आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट एंड ओरिजिनल आइडिया। प्यारे बच्चों, स्ट्रोक ऑफ ए जीनियस को कहा जाता है एन आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट एंड ओरिजिनल आइडिया। एक बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया विचार दे देना किसी मीटिंग के अंदर, उसे कहेंगे दैट्स अ स्ट्रोक ऑफ अ जीनियस, कि ये एक जीनियस का स्ट्रोक है, इसकी बात सबसे अच्छी है मीटिंग में। उसे कहा जाता है स्ट्रोक ऑफ अ जीनियस, सबसे अच्छा विचार रखना। एन आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट एंड ओरिजिनल आइडिया। ओके, आ जाइए 23 पे। 23, सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस। प्यारे बच्चों, फेंस को बॉर्डर कहा जाता है, फेंस को आपका बाड़ भी कहा जाता है, आड़ किसी चीज की। ठीक है, खेत के चारों तरफ जो हम करते हैं फेंस बोलते हैं उसे। और सिटिंग ऑन द फेंस क्या होगा, और बॉर्डर पर बैठना क्या होगा?
स्टूडेंट मान लो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, फेंस है, उसके ऊपर आकर कोई आदमी बैठ गया और उसके अब दो विचार हैं कि इंडिया में चला जाऊं या पाकिस्तान में रहूं, इंडिया में चला जाऊं या पाकिस्तान में रहूं। कहने का मतलब दो आइडियाज के बीच में हेजिटेट करना होता है, सिटिंग ऑन द फेंस। ठीक है, हेजिटेट हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस, दो फैसलों को लेकर के हेजिटेट करना, दो बातों को लेकर के हिचकिचाना कि कौन सी बात करूं और कौन सी बात को क्विट कर दूं, उसे कहा जाता है सिटिंग ऑन द फेंस। ठीक है, जैसे मैं कहूं डोंट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर। ठीक है, चूज द वन, मतलब कि आप ज्यादा लंबे टाइम तक फेंस पर मत बैठिए, ज्यादा लंबे टाइम तक इस बात को मत रखिए ये बात करूं या ये बात करूं, चूज द वन। ठीक है, एक चीज को आप चूज कर लीजिए, उसे कहा जाता है सिटिंग ऑन द फेंस। चलिए स्टूडेंट 24 पे आते हैं। 24, टू बिल्ड कैसल इन द एयर, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। प्यारे बच्चों, बिल्ड होता है बनाना, कैसल्स होते हैं किले, इन द एयर हवा में। प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है हवाई किले बनाना। और जो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया, बिना मेहनत किए पैसा हो, बिना मेहनत किए अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो, बिना मेहनत किए आप सोचो ये चीज मेरी हो, उसका मतलब होता है हवाई किले बनाना, काल्पनिक बातें करते रहना होता है। प्यारे बच्चों, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, इसे कहा जाता है टू मेक इमेजिनरी स्कीम्स, to make imaginary schemes or plans, imaginary schemes या फिर plans। प्यारे बच्चों, काल्पनिक बातें बनाते रहना, मुंगेरी लाल के सपने देखते रहना, ऐसे सपने जो कभी पूरे ना हो, उन्हें कहा जाता है टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा के अंदर किले बनाना, हवा के अंदर किले बिगाड़ देना। ठीक है, ये 24 का मीनिंग होगा। 25, to turn a deaf ear, to turn a deaf ear। deaf का मतलब होता है प्यारे बच्चों बहरा, और टर्न का मतलब होता है बदलना, और टू टर्न अ डीफ ईयर क्या होगा? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, पॉलिटिशियंस often politician often turn a deaf ear to the miserable people, politicians often turn a deaf ear to miserable people, MISARABLE, और people, miserable people होते हैं बदहाल तंगहाल लोग जिनकी हालत काफी दयनीय है, उनके प्रति जो पॉलिटिशियंस राजनेता लोग हैं ये एक डीफ ईयर ही रखते हैं, मतलब बहरा कान, मतलब उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, टू टर्न अ डीफ ईयर होता है टू इग्नोर समवन, टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करने की कोशिश करना, किसी चीज को सीरियसली न लेना, उसे कहा जाता है टू टर्न अ डीफ ईयर। ओके, तो प्यारे बच्चों ये हमने 25 तक डिस्कस किया। अभी 5 इडियम्स और हमारे रहते हैं, चलिए मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। एट द 11th आवर होता है आखिरी मोमेंट पर, स्टॉक ऑफ अ जीनियस होता है एन आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट एंड ओरिजिनल आइडिया, सिटिंग ऑन द फेंस होता है हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, बोले तो इमेजिनरी स्कीम्स बनाते रहना, एंड टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है टू इग्नोर समवन, किसी की बात को इग्नोर करना होगा प्यारे बच्चों, टू टर्न अ डीफ ईयर। डीफ होता है बहरा, ईयर बोले तो कान, किसी की बात न सुनना। अब आ जाइए प्यारे बच्चों 26 पे, टू क्राई फॉर द मून, टू क्राई
फॉर द मून। प्यारे बच्चों, चांद के लिए चिल्लाना। एक छोटा बच्चा चांद देख लेता है और रात को अपने मम्मी पापा से कहता है कि मुझे चांद चाहिए वरना तुम्हें सोने नहीं दूंगा मैं। अब प्यारे बच्चों, चांद कैसे लेकर गए मम्मी पापा? चांद तो बहुत ऊपर है, अब ऐसे थोड़ा ना चांद मिलेगा। अब उसके पापा कहे ना बेटा ना, डोंट ट्राई या फिर डोंट क्राई फॉर द मून। बेटा चांद के लिए मत चिल्लाओ। कहने का मतलब जो चीज इंपॉसिबल है, जो चीज नहीं मिल सकती, उसके लिए चिल्लाना बेकार होता है। प्यारे बच्चों, टू क्राई फॉर द मून होता है आस्क फॉर समथिंग इंपॉसिबल। इसे क्या कहते हैं? आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। आस्क फॉर होता है डिमांड करना, मांग रखना। फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, असंभव चीज की, उसे कहा जाता है क्राई फॉर द मून, चांद के लिए चिल्लाना। ठीक है, जैसे मैं कह दूं चिल्ड्रन ऑफन क्राई फॉर द मून। जो छोटे बच्चे होते हैं ज्यादातर मैं कह दूं चांद के लिए चिल्लाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीजें बोलेंगे, ये गाड़ी मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, ये कार्टून मुझे चाहिए, ऐसा है वैसा है। तो वो छोटे बच्चों वाली बातें होगी। टू क्राई फॉर द मून होता है आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, किसी असंभव चीज की मांग करना, जो चीज संभव ही नहीं हो सकती, उसे कहते हैं टू क्राई फॉर द मून। 27 पे आ जाइए। कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते और बिल्ली वाली जिंदगी। कैट एंड डॉग लाइफ, प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है अ लाइफ फुल ऑफ डिस्प्यूट्स या फिर अ लाइफ फुल ऑफ क्वाल्स। मतलब झगड़ों से भरी जिंदगी को कहते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। तो इसका मतलब पेपर में मिलेगा अ लाइफ फुल ऑफ डिस्प्यूट्स एंड QUARRELS, अ लाइफ फुल ऑफ डिस्प्यूट्स एंड क्वाल्स। झगड़ों से, विवादों से भरी जिंदगी को क्या कहा जाता है? कैट एंड डॉग लाइफ कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्वाल्स का मतलब झगड़ा होता है और डिस्प्यूट का मतलब विवाद होता है। क्या होता है? विवाद। चलिए 28। रेन्स कैट एंड डॉग्स। रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। प्यारे बच्चों, काफी बार ये पेपर में पूछा गया है। रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, ऐसे बारिश हो रही है, मान लो बारिश में कुत्ते और बिल्लियां नीचे गिर रही हो। जैसे मैं कह दूं डोंट गो आउटसाइड, या फिर मैं कह दूं डोंट फॉरगेट टू। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला। डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला, इट्स raining, it's raining. Cats and dogs outside, it raining. Cats and dogs outside. अपना छाता लेना मत भूलना। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, बाहर बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। प्यारे बच्चों, रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, जो कि काफी बार पेपर में पूछा गया है, इसे कहते हैं रेन हैविली। रेन HEAVILY, रेन हैविली, मूसलाधार बारिश होना, या फिर हैवी रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हैवी रेन। ठीक है, मूसलाधार बारिश होना है, फिर मूसलाधार बारिश को कहते हैं रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों 29 पे आते हैं। 29, और इसके बाद में हम लास्ट पढ़ेंगे 30 वाला। 29 प्यारे बच्चों, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट, कोई चीज प्रकाश में लेकर आना। पहले कोई चीज छुपी हुई थी, कोई चीज अंधेरे में थी, उसे प्रकाश में लेकर के आगे, मतलब सबके सामने खुलासा कर दिया उस बात का। ब्रिंग टू लाइट होता है किसी चीज को एक्सपोज करना है, रिवील करना। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं लिखूंगा टू रिवील या फिर एक्सपोज समथिंग। टू रिवील या फिर एक्सपोज समथिंग, किसी चीज का खुलासा करना होता है ब्रिंग टू लाइट, और इसका मतलब टू रिवील या एक्सपोज समथिंग होता है। जैसे मैं कह दूं
आफ्टर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन they brought all the facts to light LIGHT आफ्टर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन जांच होने के बाद में दे बोट, ये ब्रिंग की मैंने सेकंड फॉर्म लिख दी, पास्ट की बात बोल रहा हूं मैं। दे बोट ऑल द फैक्ट्स टू लाइट, वो सारे के सारे फैक्ट्स को लाइट में ले आए थे, मतलब सारे के सारे फैक्ट्स का खुलासा कर दिया था जनता के सामने, पब्लिक के सामने। तो ब्रिंग टू लाइट होता है प्यारे बच्चों खुलासा करना, टू रिवील या फिर एक्सपोज समथिंग। इनके रिगार्डिंग मैंने आपको एग्जांपल्स भी लिखवा दिया है। आज की क्लास का लास्ट इडियम पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास का आखिरी इडियम्स है 30, ठीक है, 30वां इडियम्स आपके सामने है। टू ब्रेक द आइस प्यारे बच्चों, टू ब्रेक द आइस, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है ये। कौन से वाला? मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू ब्रेक द आइस बहुत पेपरों में पूछा गया है, काफी कंपिटिटिव एग्जाम्स में आया है। बताइए इसका मतलब क्या होगा? आइस बोले तो बर्फ, ब्रेक बोले तो तोड़ना, और बर्फ को तोड़ना क्या होगा स्टूडेंट? इसे कहा जाता है चुप्पी तोड़ना। किसी मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ना होता है टू ब्रेक द आइस, मतलब टू ब्रेक द साइलेंस, टू ब्रेक द साइलेंस, ठीक है। मतलब आप काफी लंबे टाइम से चुप थे किसी मीटिंग में या फिर किसी पार्टी फंक्शन में चुपचाप, फिर आपने एकदम से ऐसी बात बोल दी कि आपने साइलेंस को ब्रेक कर दिया, उसे कहा जाता है टू ब्रेक द आइस। जैसे मैं कह दूं एट लास्ट सी ब्रोक द आइस ऑन द इश्यू ऑफ हिज डाइवोर्स, ऑन द इश्यू ऑफ हर डाइवोर्स आएगा क्योंकि वहां पे शी लिखा हुआ है। हर डाइवोर्स, डाइवोर्स हो गया तलाक। आखिरकार उसने अपने तलाक के मामले पर चुप्पी तोड़ ही दी और बता ही दिया सबको कि इसकी वजह से मुझे डाइवोर्स लेना पड़ा था। तो मींस टू से एट लास्ट शी ब्रोक द आइस ऑन द इश्यू ऑफ हर डाइवोर्स, आखिरकार उसने अपने तलाक के मामले पर चुप्पी तोड़ ही दी, इसे कहते हैं टू ब्रेक द आइस। ठीक है प्यारे बच्चों, माय डियर लर्नर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आज इडियम्स फ्रेजेस की पार्ट 3, हमारी जो क्लास 3 है, इसको मैं क्विट करने जा रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से मुझे सुना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।